नमस्कार दोस्तों। आपको पता है होम्योपैथी से कभी कभी जादू हो जाता है और ये जादू प्रोड्यूस करने के लिए जो छड़ी चाहिए उसमें से एक छड़ी है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। तो अगर आपने ये दवा इस्तेमाल करी है और आपसे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको मिले हैं इस दवा से, या फिर आपको रिजल्ट नहीं भी मिले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो छड़ी है ना, इस छड़ी को इस्तेमाल करने वाला इससे बहुत सारा मैजिक प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आप जानते हो कि भाई इस दवा को यूज़ करने के लिए इसकी पावर यानी इसकी पोटेंसी, इसकी डोसेज, इसका रिपीटिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसीलिए कैंसरस केसेस में, प्री कैंसरस केसेस में, बहुत सारे सिस्ट में, गांठों में, वॉर्ड्स में और अनगिनत स्किन डिजीजेज में थूजा का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है और बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स ये दवा प्रोड्यूस करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि वीडियो पूरा देखिए, मेरी बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये थूजा ऑक्सीडेंटालिस क्या है। देखिए, थूजा ऑक्सीडेंटालिस ये वही पौधा है जो हम लोग अक्सर अपने घर में लगाते हैं, और जो छोटे छोटे बुके पहले हम लोग स्कूल्स में अपने टीचर्स को दिया करते थे, इसकी लीव्स को लगाकर इसके ऊपर एक रोज़ लगाकर हम वो बुके बनाया करते थे। ये वो पौधा है और इतना कॉमनली ग्रो होता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल पौधा है जो अक्सर हम लोगों के घर में दिखाई देता है, लोग लगाते हैं। और ये इसकी जो ऑरा है ना, वो ऑरा है इसकी ग्रीनरी, इसका ग्रीन एक्सट्रैक्ट, इसकी ग्रीन पत्तियाँ। और इसकी ब्यूटी होम्योपैथी के अंदर ये है कि जब भी मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसकी साइकोटिक टेंडेंसी है, यानी प्री कैंसरस स्टेज में मरीज है, ये हमें पता है इसे गांठ बन रही है, ये गांठ आगे जाकर कैंसर में तब्दील हो सकती है, या ये वॉर्ड्स हैं, इसके अंदर मस्से हैं, पूरे शरीर पर मस्से हैं, आपके होंठ के ऊपर मस्सा है, आँख के ऊपर मस्सा है, जो आपके जेनाइटल एरियाज़ हैं वहाँ पर मस्से हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि एसटीडीज़ लेकर आते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लेकर आते हैं, परेशान हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर ये दवा ब्यूटी प्रोड्यूस करती है। अब चलिए बात कर लेते हैं एक स्फीयर ऑफ एक्शन की, जो कि बहुत ज़रूरी है कि भैया ये थूजा नाम की दवा को मैं जादू की छड़ी क्यों बोल रहा था। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, थूजा जो मेडिसिन है ना, ये अगर आप हेड टू टो लेके चलेंगे तो बहुत सारे डिजीज़ेस को कवर अप करती है। होम्योपैथी में हम लोग एक सेट ऑफ डिजीजेस है, एक सेट ऑफ कंडीशंस है, जिसे हम बोलते हैं साइकोटिक ग्रुप ऑफ डिजीजेस या साइकोटिक पेशेंट बिहेवियर। तो ये उस माइज्म को कवर करने वाली हाईएस्ट एंटी साइकोटिक रेमेडी है। अब ये करती क्या है, अगर हम हेड से लेके चलें तो अगर आपको बार बार माइग्रेन होने लग जाता है, न्यूरैल्जिक हेड पेन होने लग जाता है, आंखों में अगर आपको आयराइटिस की परेशानी है, न्यूरैल्जिक परेशानियां हैं, अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, पैपिलोमेटस ग्रोथ है, जैसे ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर बन रहा है, या कान के पास कोई ट्यूमर बन रहा है, हेड के पास कोई ट्यूमर बन रहा है, पुराना ट्यूमर है, रिजॉल्व नहीं हुआ है, हल्की सी गांठ है, बहुत अजीब सी लगती है देखने में, गंदी सी दिखाई देती है, आप उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहते हैं, होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं, ये होम्योपैथिक दवा उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसी तरह नाक में अगर बहुत समय पुराना से आपको जुकाम चला आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, क्रॉनिक एलर्जिक कंडीशंस हैं, बार बार एलर्जी हो जाती है, बार बार परेशानी हो जाती है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। चेस्ट के ऊपर अगर आपको गांठें बन जा रही हैं, जो कि बचपन से बच्चों के गांठें कभी कभी बन जाती हैं, उस तरह की कोई गांठ है, कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मस्से हैं, या फिर आपके चेस्ट के ऊपर ब्रेस्ट एरियाज़ में आपको गांठें बन जा रही हैं, फाइब्रोएडेनोमा डेवलप कर जा रहा है, पेट में आपके हल्के से ट्यूमर्स बन जा रहे हैं, या फिर आपको पेप्टिक अल्सर की परेशानी है, पेप्टिक अल्सर्स बार बार बन जाते हैं, आपका लिवर बार बार वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है लिवर की दवा खानी पड़ जाती है, आपको आंतों में ऐंठन होने लग जाती है, आंतों में सूजन आ जाती है, पेट में कहीं कोई गांठ बन रही है, जैसे लिवर के अंदर कोई गांठ बन रही है, आपका स्प्लीन बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, आपकी आंतों में कहीं कोई मरोड़ है, और इनफैक्ट आपके अगर यूट्रस जैसे कि अगर हम बात करें तो यूट्रस में ऐसे ओवरी फीमेल्स के अंदर खासकर ये आपको ओवेरियन सिस्ट बन रही है, आपको फाइब्रॉइड बन रहा है, या फिर आपको जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, यानी ऐसा लगता है जैसे बच्चेदानी बाहर निकल रही है, इस तरह की कोई कंडीशन आ रही है,
पेट की बीमार, जो आपकी आंतों की बीमारियां हैं, खासकर जो आपकी आंतों का एंड एरिया, एनल एरिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर अगर आपको पाइल्स की शिकायत है, फिशर की शिकायत है, पाइल्स बार बार बन जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, और फिशर से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वॉट्स बन रहे हैं यानी मस्से हो जा रहे हैं, जो लैट्रिन वाला एरिया है, एनल एरिया, वहाँ पर मस्से बन जा रहे हैं, जो आपका जो प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट में आपके मस्से बन जा रहे हैं, मेल्स के अंदर जो उनका पेनाइल एरिया है उसके ऊपर मस्से हैं, जेनाइटल वॉर्ड्स हैं, वजाइना के आसपास वॉर्ड्स हैं, इन सारी कंडीशंस की बहुत ही ब्यूटीफुल दवा है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। अगर हम सिर्फ स्पेशली कैंसर या गांठों के ऊपर बात करें ना, आप मेरे पास कोई भी ऐसा पेशेंट लेकर आओ जिसकी गांठ हल्की सी स्पॉन्जी हो, बहुत पुरानी गांठ हो, वो गांठ गल नहीं रही हो, उसके बॉडी में अपर सरफेसेस के ऊपर यानी आप जो विजिबल है गांठ वहाँ पर हो, या फिर चर्बी की गांठ हो जिसे हम लाइपोमा कहते हैं वो हो, या बॉडी के अंदर कोई ऐसी गांठ हो जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है और वो कैंसरस नहीं है, इट इज़ अ प्री कैंसरस गांठ या प्री कैंसरस सिस्ट, तो इस तरह की कोई भी गांठ आप मेरे पास लेकर आएंगे, ब्रेन की कोई भी सिस्ट आप मेरे पास लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं जब मरीज़ की दवा में निकालने की कोशिश करूंगा, सिम्टोमेटिकली वो दवा निकालने की कोशिश करूंगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे थूजा ज़रूर मिलेगी। अब एज अ डॉक्टर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि जब मैं थूजा प्रेस्क्राइब करना चाहता हूँ वॉर्ड्स के केस में, देखिए मैं वॉर्ड्स का नाम सबसे पहले लूँगा कि वॉर्ड्स में थूजा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपको बॉडी में कहीं पे भी वॉर्ड्स हो रहे हो, मस्से हो रहे हो, छोटा मस्सा है, फ्लैट मस्सा है, ऊपर उठा हुआ मस्सा है, या बहुत बड़ा सा मस्सा हो रहा है, लटका हुआ सा मस्सा हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है मस्से में से, खुजली हो रही है, ऐसे कोई भी कंडीशन आप मेरे पास वॉर्ड्स की लेकर आएंगे, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि आधे लोग थूजा सुन के खा के आते हैं कि भैया थूजा 200 ले लो, दिन में 3 बार के हिसाब से ले लो, खा के आ गए। थूजा 1M लोग खा के आते हैं, थूजा 1M खा लो भाई, 2 खुराक 3 खुराक खा लो, खा के आ जाते हैं, रोज़ खा लेते हैं थूजा 1M। कुछ लोग थूजा क्यों इतना लगा लेते हैं, बार बार लगा लेते हैं कि इस दवा की जो एसेंस है ना, वो एसेंस ख़त्म हो जाता है। फिर अगर मैं एज अ इंटेलिजेंट क्लिनिशियन मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ पेशेंट को, मुझे लग रहा है थूजा इसकी दवा है, लेकिन थूजा मैंने दी और काम नहीं करी, और मैंने मरीज से पूछा, उसने बताया हाँ जी थूजा पहले हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो फिर मैं ऐसे करके ये ऐसे माथे पे सर मार लेता हूँ कि भाई अब क्या करें, क्योंकि आपने ये दवा बहुत ही बेवकूफ़ी वाली भरे तरह से आपने खाई है, या ये बहुत ज़्यादा दवा खा ली है। तो अब होता क्या है कि आपके पास जो लिमिटेशन है ना इस दवा को यूज़ करने का, वो और लिमिटेड हो जाता है। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि आपको मैं बताऊं कि देखो ब्यूटी ऑफ थूजा इज़ कि आपको इसकी पावर, आपको इसकी पोटेंसी, आपको इसका रेपिटेशन और आपको इसकी डोसेज बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया कि मैं इसे इतना इस्तेमाल करता हूँ तो आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं, दवा, डोसेज एंड रिपीटिशन। देखिए समझिए, अगर आप थूजा को क्यू में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगाने के लिए इस्तेमाल करिए, और उसको बहुत ज़्यादा ना लगाएं, कॉटन के ऊपर लेके 10-15 बूंद डालकर उसको उस पर्टिकुलर एरिया में केवल सुबह शाम लगाएं, इससे ज़्यादा उसे इस्तेमाल ना करें, बिना डॉक्टरी परामर्श के तो बिल्कुल ना करें। अगर आप थूजा रोल ऑन वगैरह यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि ऑलरेडी लिक्विड मौजूद है, तब भी कोशिश करिए केवल दिन में 2 बार के हिसाब से इस्तेमाल करें, मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा थूजा इस्तेमाल करने से उसके ऊपर उतना ज़्यादा जादुई असर दिखाई आपको नहीं देगा। अब बात कर लेते हैं थूजा 30 पोटेंसी में, कि भाई थूजा 30 के बारे में, थूजा 30 कैसे इस्तेमाल करनी है। जब हमें कोई एक्यूट कंडीशन होती है, जैसे हमें बार बार छींकें आने लग रही हैं, हमारा पेट गड़बड़ कर जा रहा है, पेट फूल जा रहा है, उतर नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, सडन कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, सडन डायरिया हो जा रहा है, और ये किसी एलर्जिक कंडीशन की वजह से हो जा रहा है किसी चीज़ को लेकर, अगर आपके पास कोई दवा नहीं है, आप थूजा इस्तेमाल करना चाहते हैं, थूजा रखी है घर में, 30 में रखी है, दिन में 2 बार के हिसाब से इस्तेमाल करिए, केवल 4 गोली सुबह शाम यूज़ करिए, सफिशिएंट है। बार बार इसे इस्तेमाल ना करें, 2-3 दिन इस्तेमाल करने के बाद इसे बंद कर दें। अब थूजा 30 कई बार ऐसा होता है कि लोग महीने भर 6-6 महीने तक इस्तेमाल करने लग जाते हैं, और फिर इस दवा की एसेंस ख़त्म हो जाती है, ये दवा शरीर के ऊपर काम करना बंद कर देती है। अब थूजा 200 के बारे में बात करें। देखिए थूजा 200 कब देनी है। थूजा 200 की जो यूसेज है ना, वो ऐसी है कि हमें स्टैट डोज में देना है। हमने 2-3 खुराक दे दी, आज दे दी, कल दे दी, परसों दे दी, उसके बाद एक खुराक के बाद हमने छोड़ दिया, और हमने कई महीने तक थूजा हमने रिपीट नहीं करी। फिर जो पेशेंट की कंडीशन थी उसके हिसाब से सिम्टोमेटिक मेडिसिन उसे दी। कोई पेटेंट अगर ज़रूरत पड़ा पेशेंट ने खुद ले लिया, अलग बात है।
तो थूजा 200 कैसे है, स्टैट डोज में यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 खुराक हमने इस्तेमाल करी, या एक दिन में हमने 3 खुराक दे दी, या हमने एक खुराक 3 दिन तक दे दी, इस तरह से हमने यूज़ करी और उसके बाद 2-3 महीने तक के लिए हमने उसे पेशेंट को छोड़ दिया। हमने उसे सिम्टोमेटिकली जो दूसरी दवाइयाँ थी वो दी। तो यहाँ पर जो थूजा अपना काम करेगी ना, उस काम को, जो अच्छा काम उसने शुरू करा है, उसे वो सिम्टोमेटिक मेडिसिन फॉलोअप में बहुत अच्छे से लेके जाएगी। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपकी जो गाड़ी है उसमें इंजन आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, बैटरी वीक हो गई है, तो जो धक्का हमने मारना था ना पीछे से गाड़ी को, दैट इज थूजा ऑक्सीडेंटाइज। हमने धक्का मार दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब गाड़ी अपने आप चलती रहेगी, क्योंकि हम ड्राइवर को ड्राइव करना है, सिम्टोमेटिकली दवा देनी है, लेकिन जो जंप स्टार्ट चाहिए था वो थूजा ने दे दिया। तो दिस इज हाउ यू यूज थूजा 200। अब रही बात थूजा 1M की। अब थूजा 1M इज लाइक कि जब हमें बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर लगाना है गाड़ी में, कि हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी तेजी से चले, तो हमने क्या करा, एक शॉट दे दिया नाइट्रस ऑक्साइड का, मतलब हमने थूजा 1M की सिंगल डोज आपको दे दी, और सिंगल डोज देने के बाद हम भूल गए 3-4 महीने तक कि हमने कभी आपको थूजा दी भी थी, क्योंकि वहाँ पर हमने एक छोटा सा रॉकेट आपकी गाड़ी में फिट कर दिया जिसने आपको सडन बूस्ट दे दिया, और उसके बाद दोबारा थूजा रिपीट नहीं करी। बिकॉज क्या है ना, थूजा की ब्यूटी ये है कि ये आपके बॉडी के अंदर जो साइकोटिक टेंडेंसीज हैं वहाँ पर उन्हें ठीक करने के लिए जंप स्टार्ट देती है, और ये जो जंप स्टार्ट ये देती है ना, उसके बाद जो बाकी सिम्टोमेटिक रेमेडीज़ पेशेंट के लिए आ रही हैं वो उसे अच्छे से फॉलो वेल करती हैं, और उसके बाद पेशेंट की कंडीशन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देती हैं। यही ब्यूटी है थूजा की। इसीलिए मैंने आपका जो आपने जो थंबनेल देखा वहाँ पे भी लिखा है कि इसकी डोसेज, इसकी पोटेंसी, इसका रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैजिक प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो लोगों ने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस देखी हैं थूजा के बारे में, उनसे मैं कहना चाहूँगा, और अगर आप बिना डॉक्टरी परामर्श के थूजा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये वो दवाइयाँ हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस प्रोड्यूस करेंगी जिससे कि हीलिंग स्टार्ट होने लग जाएगी। ये हीलिंग को शुरू करने की दवा है, या आपके शरीर के अंदर बीमारियों को ख़त्म करने के लिए जो इनिशियल हमें जंप स्टार्ट चाहिए, ये वो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं। उसके बाद सिम्टोमेटिक मेडिसिन इन्हें फॉलो करती हैं, और तब वो पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है। तो प्लीज़ कृपया करके इन दवाइयों को ज़बरदस्ती रोज़मर्रा की कंप्लेंट्स में इस्तेमाल ना करें, और अगर आप करना चाहते हैं तो डॉक्टरी परामर्श के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो जानकारी दी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ में आई होगी। अगर आप मेरी बात से संतुष्ट हैं तो मुझे सिर्फ एक थम्स अप ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को जनहित में लोगों तक ज़रूर शेयर करें। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।